आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इंसान पहली बार दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या फिर किसी सिटी में जाता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैसे जॉब पकड़ें, कैसे पीजी देखें, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रहना कहाँ है। देखो, अगर आप पहली बार नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव या फिर किसी सिटी में जाते हो तो सबसे पहले आपको रहने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जाते हो वहाँ पे, अगर आपको जॉब भी मिल जाती है, ठीक है, बट अगर आपका रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हो ना तो वो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ पर रह रहे हो, क्योंकि उनका ना हायरिंग जोन चेक करते हैं। यदि उनका हायरिंग जोन में आपका लोकेशन आता है तो ही आपके जॉब लगने के चांसेस होते हैं। बट अगर आप ऐसे जगह पे रह रहे हो जहाँ पे हायरिंग जोन आता ही नहीं है, जहाँ पे कैब वो फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं कराते, तो फिर आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो कहाँ पे है और उस जगह पे पीजी मेरे को कैसे मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो नोएडा सेक्टर 144 में बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नोएडा सेक्टर 135, वहाँ भी बहुत सारी कंपनी है। उसके आसपास में आप ढूंढो मैप्स पे जाके, गूगल मैप्स पे जाके कि नियर बाय जो पीजी है या फिर फ्लैट है आपको कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अगर मैं कुछ लोकेशन की बात करूँ तो आप पीजी वहाँ पे ले सकते हो। अगर नोएडा की बात करता हूँ तो नोएडा सेक्टर 15, नोएडा सेक्टर 16, नोएडा सेक्टर 18, या फिर अगर मैं बात करूँ अच्छी जगह पे, जैसे बहुत सारी कंपनियाँ अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल R1 RCM है, कैंडोर में टेली परफॉर्मेंस है, ठीक है, एक्सेंचर वगैरह है। अगर आपकी जॉब कैंडोर बिल्डिंग में लगती है जहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, टॉप MNCs कंपनी है, तो फिर आप 142 में बहुत सारी पीजी है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 142 मेट्रो स्टेशन उतरना, वहाँ पे गूगल मैप्स पे सर्च करना नियर बाई पीजी फ्रॉम माई लोकेशन, वहाँ पे आपको बहुत सारे पीजी के एड्रेस मिल जाएंगे। ठीक है, रास्ते में जाते समय हमारे टीम लीडर मनोज सर मिल गए और हमें ड्रॉप कर रहे हैं। बस गाली मत दीजिएगा मनोज सर, गलत बात है। ठीक है यार, ऐसी है यार, फ्रस्ट्रेट हो जाता आदमी तो गाली वाली निकल जाती है, कोई बात नहीं है ना। इतना होता पूरे दिन 9 घंटे बैठे रहो, पूरे दिन सोए रहो। बाकी अगर मैं बात करूं, अगर आप बीपीओ में ट्राई करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 12 पास आउट हो, ठीक है, और अगर आप बीपीओ में ट्राई करते हो, फॉर एग्जांपल आयनाजाइजर में ट्राई करते हो, ठीक है, कोजेंट में ट्राई करते हो, रिबूट एक्सपी में ट्राई करते हो, तो ये सारी कंपनी में अगर आप ट्राई करते हो तो नोएडा सेक्टर 59, नोएडा सेक्टर 62, ठीक है, नोएडा सेक्टर 63, ऐसी लोकेशन पे बहुत सारे पीजी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आप पीजी ले सकते हो, बट हाँ, उस जगह पे पीजी तभी लेना जब आपकी जॉब लगे। ठीक है, क्योंकि वो एरिया मुझे उतना कुछ खास नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपकी जॉब 144 या फिर किसी अदर लोकेशन में पड़ती है तो फिर आपको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छा खासा रूम हो और अफोर्डेबल प्राइस में मिले तो बहुत सारी जगह है वहाँ पे पीजी ले सकते हो। नोएडा सेक्टर 15 या फिर न्यू अशोक नगर में भी बहुत सारे ऐसे पीजी हैं जो कि मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी जगह है। तो गुरु, हम लोग आए हैं यहाँ पे, हमारे साथ बनी है, हमारे साथ राजन भाई है, and we are just roaming around over here because this is our favorite place। तो हमारा टाइम आ जाता है तो हम थोड़ा घूमने निकल जाते हैं इधर। ये भी बहुत अच्छी जगह है। This is our favorite place। I hope you're doing like yeah। तो ये तो हो गया रहने की बात। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको रिज्यूमे में क्या मेंशन करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके साथ कैरी करना है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, ये सारी चीज़ें अब बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप किसी सिटी से ट्रैवल कर रहे हो, बड़ी सिटी में, फॉर एग्जांपल नोएडा की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है ना जो कि क्या करती है कि वो फिजिकली चेक करती है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं PDF में लेके जाता हूँ और वहाँ पे शो कर दूंगा, तो यार किसी किसी कंपनी में ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट ही चाहिए, क्योंकि हमें चेक करना है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल है या फिर आपने कहीं से एडिट किया है। ठीक है, क्योंकि PDF में क्या होता है कि बहुत सारे जो होते हैं लोग ना, वो थोड़े से स्मार्ट खेलते हैं, वो ना PDF को एडिट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनका मान लो 12 पास आउट है, ठीक है, और किसी इंसान का वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके उसको एडिट करके वो किसी कंपनी में दिखा देते हैं, तो थोड़ा बहुत ना प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है तो फिर प्रॉब्लम आती ही है।
बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करती हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो क्या करती है कि आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक करेगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर ओरिजिनल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो किसी सिटी में, सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी कर लेना, ठीक है। अपना रिज्यूमे बना लेना, कम से कम 10-20 तो रिज्यूमे बना ही लेना, क्योंकि पहली बार आओगे तो आपको पहली कंपनी में जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। आपको इतनी गर्मी में आपको सबसे पहले सारी चीज़ें कैरी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो ना, तो रिज्यूमे, आधार कार्ड पहली बार में लेके जाना होता है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। बट अपने साथ ये सारी चीज़ें, आपके सारे डॉक्यूमेंट कैरी होनी ही चाहिए, तभी जाके आपके किसी कंपनी में सिलेक्शन होगा। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से भी खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी फ्लैट में शिफ्ट करना है तो आप OLX से खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको टेबल खरीदना है, चेयर खरीदना है, बेड खरीदना है, ये सारी चीज़ें आपको OLX से मिल जाएगी। अगर चाहो तो ले सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। बट अगर आपके पास पैसे हैं तो आप नया भी खरीद सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि किसी भी जगह पे अगर आप जा रहे हो तो फ्लैट ना लेके सबसे पहले PG लो। और हाँ, मेन चीज़ें होती है आपका कि आप कभी भी किसी जगह पे PG ले रहे हो ना, तो उस जगह पे नोटिस पीरियड डलवाना मत भूलना। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जगह पे PG ले रहे हो ना, तो वहाँ पे बोलो कि मेरे को ना 1 मंथ के लिए रहना है, तो मेरा नोटिस पीरियड, मतलब मेरा नोटिस डाल दो, ताकि अगले महीने मैं इस फ्लैट को छोड़ पाऊँ, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जाऊँ और 1 दिन पहले मैं PG छोड़ दूंगा, तो आपका भाई पैसा वो सारे के सारे पैसे ले लेंगे। बहुत सारे यहाँ पे स्कैम होते हैं। तो किसी भी जगह पे PG ले रहे हो ना, तो नोटिस डलवाना कभी मत भूलना, ठीक है। बाहर 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है भाई, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। इस जगह पे तो भाई ऐसी हालत में, जितना टेम्परेचर हाई है, इस टेम्परेचर में तो भाई बाहर शूट करना बहुत मुश्किल है। देखो कितनी ज़्यादा धूप हो रखी है यहाँ पे। और मैं एक जगह पे गया था जहाँ पे शूट करने के लिए, भाई नहीं हो पाया। भाई ज़रूरी है वीडियो, बट यार मुझे भी तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना कि बाहर इतनी ज़्यादा धूप में मैं शूट करूँगा कैसे। अगर 1 मिनट भी अगर धूप में खड़ा हो जाता हूँ ना भाई, रोना आ जाता है, मेरे से नहीं हो पाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन क्या करके आनी है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा, यानी 1 हफ्ते 10 दिन का अगर आपके पास टाइम है, तो मैं तो कहता हूं कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव किसी भी सिटी आने से पहले कम से कम 15 दिन 20 दिन तक सबसे पहले आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहां पे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। किसी मल्टीनेशनल में अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नॉन वॉइस के लिए, वॉइस के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी जगह पे BPO वगैरह में अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज़ें याद रखो कि आपको इंटरव्यू जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। 2-3 राउंड होते हैं तो उनको क्लियर करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो इंटरव्यू के क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ से सारे क्वेश्चन सबसे पहले प्रिपेयर करो, ठीक है। एक और चीज़ है जो कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल R1 RC में अप्लाई करते हो, ठीक है, EXL सर्विस में अप्लाई करते हो, कॉन्सेंट्रिक्स में अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे एक टेस्ट होता है MCAT का एंड वर्सेंट का, ठीक है। MCAT एंड वर्सेंट जो होता है टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रिक्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे क्लियर करने के लिए ये जो टेस्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन आपकी एवरेज है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको प्रिपरेशन करने में, क्योंकि उनका एक्सेंट जो होता है वो AI बेस्ड होता है, जो कि फॉरेन लैंग्वेज में होता है, US बेस्ड। तो समझ जाओ कि उनके एक्सेंट को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा टफ होता है। मेरे को खुद 4 से 5 बार लगा था मेरे को कॉन्सेंट्रिक्स का वर्सेंट क्लियर करने में। MCAT क्लियर हो जाता है, बट वर्सेंट जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है क्लियर करने में। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको सबसे पहले इंटरव्यू के BPO क्वेश्चन सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है। सेकेंड चीज़ आपको ये करनी है कि MCAT एंड वर्सेंट का टेस्ट जो है वो क्लियर करना है। आपको YouTube पे जाके सर्च करना है कि MCAT के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। मैं वर्सेंट का जो प्रिपरेशन होता है वो भी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और रही बात MCAT की, तो MCAT में ना MCAT और वर्सेंट में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि MCAT होता है, और किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि MCAT एंड वर्सेंट दोनों होता है। MCAT में क्या होता है कि आपका बस एक टॉपिक दे देंगे, उस टॉपिक पे आपको 300-400 वर्ड में लिखना होता है। और वर्सेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ठीक है, डिक्टेशन होता है, ईमेल राइटिंग होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अभी एक प्यारी सी जगह है जहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठ सकता हूँ भाई, लिटरली हालत ख़राब है बाहर। अब यही एक जगह है, थोड़ा सा आराम कर सकता हूँ, रेस्ट कर सकता हूँ। दिस इज़ आवर कैफेटेरिया ब्रो, सी है ना, अच्छी कैफेटेरिया। अब बात करते हैं जिस टॉपिक पे ये वीडियो है कि आपको अपनी पहली जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है। जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो मेरे को मेरी पहली जॉब कैसे मिली थी,
ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो मैं दिल्ली पहली बार आया था 2021। उस टाइम पे मेरा सीन क्या था कि मेरे को उतना आइडिया था नहीं कि मेरे को जॉब पहले पकड़नी कैसी है, नॉन आईटी और आईटी जॉब होता क्या है। मैंने बस 12th पास आउट करके, ग्रेजुएशन का शायद 3rd ईयर था उस टाइम पे, तो मैं दिल्ली उस टाइम पे आ गया। मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो मेरे को पता नहीं था कि मल्टीनेशनल जॉब क्या होती है, बीपीओ जॉब क्या होती है, आईटी जॉब क्या होती है, उतना आइडिया था नहीं। बट अब घर छोड़ के किसी बड़े सिटी में जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि प्राइवेट जॉब भी होती है जहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है और आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, नो डाउट कि गवर्नमेंट जॉब जो होती है प्राइवेट जॉब से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, बट ये भी सीन है कि गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने के बाद जब ना मिले तो क्या करेगा इंसान, ऐसे भूखे तो नहीं रह सकता। ठीक है, और प्राइवेट जॉब के लिए आपको स्टार्टिंग 15-16 हज़ार से ही करना पड़ेगा, क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको इतना ही सैलरी देंगे। तो मेरी पहली जो कंपनी थी वो मदरसन थी, जिसमें 3 से 4 महीने काम किया था, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, क्योंकि वो बेकार कंपनी थी, वो कंपनी था ही नहीं, वो तो एक फैक्ट्री था। क्योंकि गाँव के लड़के वही होते हैं ना कि उनको जितना आइडिया रहता है वही बताते हैं। देन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो एक साहिल करके एक यूट्यूबर था, जिसमें 2021 में ना जॉब वैकेंसीज पे वीडियोस बनाता था। उस टाइम पे वही था जिससे मैं एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस देखी कि कौन कौन सी कंपनी बीपीओ की होती है, कॉल सेंटर में क्या क्या सवाल पूछते हैं। ठीक है, उसकी मैंने वीडियो देखी, उसके बाद से फिर मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। तो मेरी जो पहली कंपनी थी वो आई एनालाइजर थी। वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे को आइडिया ही नहीं था कि वहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, सवाल क्या पूछेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ऑल्दो मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी, बट फिर भी मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि इंट्रोडक्शन होता क्या है। फिर मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की और मेरी जो पहली कंपनी थी इन बीपीओ वो था कोजेंट ई सर्विस। ठीक है, वहाँ पे मेरी जो सैलरी थी 16,500 थी। मैं सबसे पहले वहाँ पे क्या किया कि मैं रिज्यूमे और आधार कार्ड लेके गया उस कंपनी में। वहाँ पे मैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए गया था, बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ रखे थे। तो मेरा जब उस टाइम पे नंबर आया तो मैं गया वहाँ पे, इंटरव्यू दिया। जो सवाल पूछे मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन करके गया था, तो मैंने इंटरव्यू क्रैक किया। 2 राउंड हुआ था, तो 2 राउंड क्लियर मैंने आसानी से कर लिया था, क्योंकि मैंने इंटरव्यू ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखा था। मेरी इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, तो मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखा था। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे जॉब। मैंने वहाँ पे भी जॉब 2 से 3 महीने ही किया था, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मैं कॉल सेंटर में ज़्यादा दिन तक मैं काम कर नहीं पाऊँगा वहाँ पे। फिर मैंने दूसरी कंपनी स्विच की, तो ऐसे जो था मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। सो अब बात करते हैं कि नॉन आईटी के लिए जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो या फिर 12th पास आउट करके आ रहे हो, तो आपको कॉल सेंटर में सबसे पहले ट्राई करना पड़ेगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे बीपीओ भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ कंपनियों की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू चलते हैं, और जहाँ पे भी वॉक इन इंटरव्यू चलता है वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारी कंपनी जो है वॉक इन इंटरव्यू हायर करती है, तो आपको रिज्यूमे और आधार कार्ड लेके कंपनी की लोकेशन पे पहुँचना है। ठीक है, वहाँ पे इंटरव्यू के राउंड होंगे, 2 राउंड या 3 राउंड, जितने भी राउंड होंगे उस राउंड को क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद से ही आपका जॉब जो है वो फिक्स होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो वो 1 दिन 2 दिन बाद बुलाते हैं, बट इंटरव्यू क्लियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ऑलरेडी वहाँ पे 200, 300, 400 ऑलरेडी लोग आए रहते हैं। ठीक है, उनसे थोड़ा बहुत आप पूछ सकते हो कि हाँ इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछते हैं। अगर आप ना किसी से कन्वर्सेशन करोगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग आपसे ज़्यादा जानते हो सकता है कि वो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखे हों, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज हो सकता है। तो अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आप किसी से इंटरेक्ट करो, उनसे बात करो कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछते हैं, कैसे क्लियर करना है, इंटरव्यू हार्ड होगा या सिंपल होगा। बस यही सब सवाल पूछो और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन आईटी के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वॉक इन इंटरव्यू जहाँ पे चलता है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आईटी वाले लोग जो कि बीटेक कर रखा है, ठीक है, डेटा एनालिस्ट कर रखा है, एमबीए वगैरह भी कर रखा है, या फिर अगर बात करें बीसीए वगैरह की, उनको जॉब कैसे मिलेगी। मोस्टली क्या होता है कि ऐसे जो कोर्सेज करके आए हुए रहते हैं उनका ना वॉक इन इंटरव्यू चलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो कि कभी कभी वॉक इन इंटरव्यू चलाती है, बट रेगुलर बेसिस पे इंटरव्यू वॉक इन चलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उनके लिए क्या करना है कि आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाना है। ठीक है, और जितनी भी कंपनी आईटी की जॉब है, फॉर एग्जांपल एक्सेंचर की बात करें, डिलॉयट की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि वहाँ पे लिंक्डइन अकाउंट में जाके
इन जो भी कंपनियों में जो भी बंदे वर्कर ऑलरेडी काम करते हैं, ठीक है, उनको मैसेज करना है पर्सनली, ठीक है, कि मेरे को रेफरेंस चाहिए। ये चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपका रिप्लाई आ जाता है तो रेफरेंस आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं कि बीटेक वालों की, जो कि फ्रंट एंड डेवलपर है या फिर बैक एंड डेवलपर है, ठीक है, मेरा रूम पार्टनर ऑलरेडी उस जगह पे काम करता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका रेफरेंस दिलवाने का। तो आप मुझे ना मेल पे अपना रिज्यूमे शेयर कर दो, जो भी फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, जिसने भी बीटेक कर रखा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका रेफरेंस लग जाए, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो मैं इंटर्नशिप दिलाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है, वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह भी मिल जाती है, ठीक है। बट अगर और बात करें कि आप क्या कर सकते हो, तो देखो कुछ कंपनियां होती है ना, उस कंपनी के बाहर जाओ, ठीक है, और जो भी लैनियार्ड पहने, फॉर एग्जांपल एक्सेंचर जाते हो तो एक्सेंचर ना आप गूगल मैप्स पे डालो, गुड़गांव वाली लोकेशन या फिर नोएडा वाली लोकेशन पे, आप किसी भी लोकेशन में जाओ, किसी भी, फॉर एग्जांपल गुड़गांव वाला लोकेशन है, ठीक है, मान लो डीएलएफ की बिल्डिंग है, डीएलएफ की बिल्डिंग में अगर कोई दूसरी कंपनी है जहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू चलता है, तो उस कंपनी के बहाने जाओ और एक्सेंचर में जो भी बंदे लैनियार्ड पहने हुए दिखते हैं, ठीक है, उनके पास जाके उनसे बोलो कि मेरे को रेफरेंस चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है, डीएलएफ की बिल्डिंग कोई है गुड़गांव में, वहाँ पे 2 कंपनी है, पहली तो है कॉन्सेंट्रिक्स, ठीक है, दूसरी है एक्सेंचर। एक्सेंचर में क्या है कि वॉक इन इंटरव्यू नहीं चलता है, तो वहाँ पे आप एक्सेंचर बोल नहीं सकते कि मैं एक्सेंचर के लिए आया हूँ, तो आप क्या करोगे कि आप बोलो कि मैं कॉन्सेंट्रिक्स के लिए इंटरव्यू के लिए आया हूँ, ठीक है। रिज्यूमे वहाँ पे जाओ, सबमिट करो, गार्ड को दिखाओ कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, वॉक इन इंटरव्यू के लिए, तो वो आपको एंट्री दे देंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बिल्डिंग में एंट्री। जो बंदे ऑलरेडी एक्सेंचर का लैनियार्ड पहने होंगे, ठीक है, या फिर कोई और कंपनी जो बीटेक की कंपनी होती है या फिर जो भी आईटी वाली जॉब की कंपनी होती है, उनका जो लैनियार्ड होगा, उन लैनियार्ड को पहले चेक करें कि कौन सा है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। अगर आप एक्सट्रोवर्ट बंदे हो तो अच्छे से आप बात कर सकते हो कि हाय हेलो कैसे हो, मुझे ना एक्चुअली रेफरेंस चाहिए, तो ऐसे आप किसी से इंटरेक्ट कर सकते हो, आपको रेफरेंस मिल जाएगा। 4-5 लोगों से बात करो, कोई ना कोई तो रेफरेंस दे ही देगा, तो आप ये काम कर सकते हो। बट अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो यार थोड़ा बहुत तो अपने जॉब के लिए कोशिश कर ही सकते हो। अगर इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ता है जॉब के लिए, तो ये काम आप आसानी से कर सकते हो। और बाकी तो आपको ऑप्शन पता ही है कि अगर आप shine.com या naukri.com पे अगर आपको HR कॉन्टैक्ट मिलता है तो उनसे कॉन्टैक्ट करके भी आप कोशिश कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है आईटी वाले जॉब का, ऐसे करके आप अपनी पहली जॉब ले सकते हो। थोड़ा मुश्किल होता है आईटी वालों के लिए, बट फिर भी मिल जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हुई होगी, ठीक है। और अगर आपके सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा, जो भी आपके डाउट्स है वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और बाकी जितने भी आपके लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्सेंट और एमकेट की बात करें, ठीक है, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीपीओ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन कौन सी लोकेशन है जो कि नॉन आईटी के लिए हायर करती है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ आईटी कंपनियों को भी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके कुछ और सवाल है जिससे कि आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट बहुत सारे लोग जो हैं उनको मैं रिप्लाई कर देता हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय।